नमस्कार, मैं मनीष कुमार यादव। पिछले कई वर्षों से ग्राम सभा सशक्तिकरण अभियान के माध्यम से मैं आम सभा के महत्व पर बल देता आ रहा हूँ। जैसा कि हम लोग अपने आसपास देखते हैं कि वार्ड सभा हो या आम सभा हो, उसमें चुने हुए प्रतिनिधि ही अपनी सक्रियता दिखाते हैं और सरकारी पदाधिकारी जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है संपन्न कराने की, तो वे लोग सक्रिय रहते हैं, जिसमें एक नैतिक रूप से उनके ऊपर एक जिम्मेदारी है सरकारी पदाधिकारियों के ऊपर और हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों के ऊपर कि जनता को भी इसके महत्व के बारे में बताया जाए और उन्हें भी इस व्यवस्था में शामिल किया जाए, ताकि वे लोग भी हर पहलू को समझ सके कि सरकार ने हमारे लिए क्या नीतियां बनाई है और कैसे किस तरह से लाभ मिलना है। जिससे कि बुनियादी व्यवस्थाएं, चूँकि पंचायती राज योजनाओं के द्वारा जितने कार्य चलते हैं वो सभी बुनियादी कार्य हैं, जिससे गांव का एक सर्वांगीण विकास संभव है। पंचायत स्तर पर चुने हुए प्रतिनिधि और सरकारी पदाधिकारी लोग आम सभा करते हैं, लोग उसमें भागीदारी नहीं ले पाते हैं। उनको प्रॉपर तरीके से सूचना या उसके महत्व पर पारदर्शिता रखने का प्रयास जो नहीं किया जाता है, इसमें कहीं ना कहीं हकमारी का उद्देश्य होता है। जो वंचित लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए जो सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ उन तक सही तरीके से नहीं पहुंचाया जा रहा है, उनको बीच में उसकी लूट हो जा रही है। आप आवास योजना को देख रहे हैं, लोग अपना घर अच्छे तरीके से गांव में बना सके ताकि पलायन रुके, लोग अपने घरों में रहें। सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जिस पे करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन आवास योजना के नाम पर गांव में क्या होता है कि जो एक मोटी रकम की डिमांड की जाती है घूस के तौर पर, और जो लोग देने में सक्षम हैं वे निश्चित रूप से अत्यंत गरीब नहीं हैं, और जो अत्यंत गरीब हैं, जो 10,000 रुपये 20,000 रुपये घूस के तौर पर समय पर नहीं दे सकते हैं, वैसे लोगों को कुछ अच्छे सही तरीके से बताया भी नहीं जाता है। तो जो 20,000 30,000 40,000 तक घूस देने में सक्षम, उसे 2 बार 3 बार भी आवास योजना का लाभ मिल चुका है। ये हम देखते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना, ये एक दिल में एक पवित्र भाव होना चाहिए प्रतिनिधियों के पास, जैसा कि बहुत कम ही देखने को मिलता है, नहीं के बराबर हम देख पाते हैं। तो काफ़ी दुखदाई प्रतीत होता है, काफ़ी कष्ट होता है ऐसे लोगों से मिलकर, ऐसे लोगों को देखकर हम अपने आसपास। और वैसे लोग चुनाव में पानी के तरह पैसा बहाते हैं गलत कार्यों में। तो मैं चाहता हूं कि जो एक मुखिया के तौर पर कोई मुखिया बनने के लिए चुनाव में अगर वो 20 लाख रुपए खर्च करता है, 25 लाख रुपए खर्च करता है, जो कि अनैतिक है, संवैधानिक प्रावधान के अनुसार चुनाव कमीशन आयोग के द्वारा भी अनैतिक है, तो अगर कोई मुखिया रहकर जो अपना काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, मुखिया बनकर प्रतिदिन अगर निस्वार्थ भाव से वह सेवा करे, चूँकि सरकार के द्वारा भी मुखिया पद के लिए कोई वेतन का प्रावधान नहीं है, थोड़ा बहुत भत्ता मिलता है, तो वो अगर निस्वार्थ भाव से काम करे तो 5 साल में उनका 20 लाख 25 लाख रुपये भी खर्च नहीं होंगे। लेकिन चुनाव के समय पैसों को पानी की तरह बहाने की जो मंशा होती है, वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि हम सरकारी योजनाओं को समेट कर अपना तिजोरी भर लें। आज आवास योजना में खुलेआम 10, 20, 30, 40 हज़ार रुपये तक जो डिमांड हो रहा है, ये तो गांव का एक कोई बच्चा बता देगा कैसा होता है। तो ये काफ़ी दुखद है, और अगर ऐसा हो रहा है और हम इसको मानते हैं तो ये हमारे मुर्देपन के कारण हो रहा है। जनता जो कि मालिक है, हम लोग मालिक हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे गांव में सबसे ज़्यादा समझदार, सबसे ज़्यादा होशियार, सबसे ज़्यादा दबंग या सबसे ज़्यादा बिगड़ेल मुखिया ही है जो कि उसके कारण। तो ये लूट को रोकने की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि मालिक हम हैं, और कहीं ना कहीं हम रुचि नहीं लेते हैं, जिसके कारण हमारे प्रतिनिधियों को लगता है कि ये लोग तो ऐसे ही हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है, तो हम अपना घर ही भर लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो एवं प्रकार से चुनाव में धन बल का प्रयोग रोकना है और सरकारी योजनाओं की दुर्गति को रोकनी है। ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है, हम सब की संयुक्त रूप से जिम्मेदारी है। आइए इस पवित्र अभियान में आप सब हिस्सा बने। आज राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप इस अभियान से जुड़ें
और नकारात्मक बातें कहीं भी टीका टिप्पणी न करें। मैं पिछले 10 सालों से देख रहा हूँ कि जहाँ भी कहीं आवाज़ उठती है तो उसका कुछ न कुछ सुधार होता है। जब एक आदमी के आवाज़ उठाने से थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है, 10 व्यक्ति अगर मिलकर आवाज़ उठाएंगे तो निश्चित रूप से बड़ा सुधार होगा। इसीलिए आप इस सुधार की दिशा में आगे बढ़ें। हमने देखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शौचालय की योजना पर बल दिया। उन्होंने कहा कि घर घर शौचालय होना चाहिए, स्वच्छ भारत का निर्माण होना चाहिए। इसके लिए 12,000 रुपये जो कि प्रोत्साहन राशि के रूप में शौचालय निर्माण के लिए लोगों को दिया जाता है। इसमें भी हमारे गांव के जो लोग हैं, जो उसमें भी सरकारी योजनाओं की लूट का पैसा जो खाना चाहते हैं, वे लोगों ने क्या किया, गांव-गांव लोगों को 12,000 रुपये में ही शौचालय बना कर देने की बात करके कैसे कैसे घिनौने खेल किए हैं। 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये उस 12,000 में से निकाल लेना और ऐसा शौचालय बनाना कि हल्की सी बारिश में वो मिट्टी के ढेले की तरह टूट जाए, बिखर जाए। आज ऐसे अनेकों शौचालय हैं जो कि उपयोग में नहीं है। कहीं पर सिर्फ ईंटा का दीवार खड़ा किया। और इसमें हमारे जो स्वच्छता अभियान के समन्वयक हैं ब्लॉक स्तर के, वे बहुत बड़े दोषी हैं। पैसे कमाने की भूख ने उन्हें ऐसा बना दिया है। ऐसे दरिंदों को सबक सिखाना पड़ेगा ताकि सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं वो सफल हो सके। और आप किस तरह से देख रहे हैं सरकारी स्कूलों की दुर्गति, जबकि एक एक सरकारी स्कूल है हमारे गांव में जिसका कि महीने का बजट 5-5 लाख रुपए है। 10-10 टीचर हैं स्कूल में, 25-30, 35, 40, 50 हज़ार रुपये तक सैलरी है। किसी किसी की 70-80 हज़ार रुपये भी सैलरी है। विद्यालय का मेंटेनेंस है, भवन का निर्माण है। इतनी बड़ी राशि खर्च होने के बावजूद भी वह विद्यालय न समय पर खुलता है न बंद होता है। और दोष गार्जियन के सिर पर मढ़ दिया जाता है कि गार्जियन ही जागरूक नहीं है, जबकि हम जानते हैं शिक्षक हमारे राष्ट्र निर्माता हैं और ऐसे शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। और शिक्षकों से काम लेना भी पंचायत की एक जिम्मेदारी है। पंचायत स्तर पर जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वे लोग बैठकर शिक्षा विभाग के कार्य के लिए विमर्श करें, पदाधिकारियों से बातचीत करें। यहाँ एक दूसरे को दंडित करने का एक भाव मन में नहीं होना चाहिए। हम लोग मिलकर ही समाज का निर्माण कर सकते हैं और ये हमारी अपनी जिम्मेदारी भी है। आप सरकार के भरोसे बैठे रहेंगे, सरकार आपके भरोसे बैठी रहेगी, ऐसा नहीं हो सकता है। सरकार ने ग्राम पंचायती राज व्यवस्था इसीलिए लागू की है कि लोगों की भागीदारी बढ़े और वार्ड स्तर तक वार्ड क्रियान्वयन समिति का निर्माण का प्रावधान हमारे यहाँ है। हम एक एक व्यक्ति हर व्यवस्था का हिस्सा बन सकते हैं। हम सरकारी शिक्षा व्यवस्था की दुर्गति को रोक सकते हैं। समय से हमारा विद्यालय खुलेगा, सारे बच्चे ड्रेस में विद्यालय जाएंगे, पढ़ेंगे, शिक्षक लोग तल्लीनता से उन्हें पढ़ाएंगे, बच्चे तल्लीनता से सीखेंगे तो गांव का एक एक बच्चा शिक्षित होगा। और विशेष रूप से मैं पूर्णिया ज़िले में का निवासी हूं, तो मैं पूर्णिया ज़िले के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस अभियान के माध्यम से एक पवित्र अनुष्ठान है हमारा, उसे आप पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं। बिहार जो कि पिछड़े राज्यों में से एक माना जाता है और निम्नतम पायदान पर है विकास के मापदंडों पर, और उसमें पूर्णिया जो है साक्षरता के दर से काफ़ी पिछड़ा हुआ ज़िला है। बिहार का सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला ज़िला पूर्णिया है। इस कलंक को अगर धोना है तो पंचायती राज व्यवस्था में सभी मुखिया संकल्पित हों कि हम अपने विद्यालय में 100% उपस्थिति कराएंगे, गांव में साक्षरता अभियान चलवाएंगे, प्रौढ़ शिक्षा अभियान चलवाएंगे, ताकि 100% साक्षरता को हम लोग अचीव कर सकें, सभी लोग साक्षर हो, संपन्न हो। ऐसा एक भाव हृदय में होना चाहिए। जबकि यहाँ पर हमारे मुखिया प्रत्याशी से मैं जब मिलता हूँ तो वो एक कमाने का जो भाव होता है, कमाना शब्द बहुत पवित्र है, ये नहीं बोलना चाहिए, लूटने का भाव, लूटने के भाव से जो प्रतिनिधि बने हुए हैं, तो ऐसे लोगों से तो हमें सतर्क रहना पड़ेगा और उनके इस माइंड सेट को भी बदलना पड़ेगा कि आप एक बहुत ही गरिमामयी पद पर बने हैं और इस पद पर रहकर आप एक पुण्य का काम करें। अगर आप लंबे समय तक मुखिया रहकर, लंबे समय तक वार्ड सदस्य रहकर सेवा करने में सक्षम नहीं है तो आप 5 साल ही करें, 5 साल ही अच्छा काम करें। आपको देखकर फिर अगला कोई प्रतिनिधि बनेगा तो वो भी बहुत कुछ अच्छा करेगा। तो हम प्रतिनिधियों को आसमान से नहीं लाते हैं, हम अपने समाज से ही लाते हैं। और हमारे समाज में जब इस तरह की कोई देख रेख करने वाली बात नहीं होती है, हम लोग आपस में मिलकर सामाजिक अंकेक्षण, आम सभा, वार्ड सभा की बात नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक नए नवयुवक है तो उसके मन में भी इच्छा होती है मैं भी मुखिया बनकर लूटूंगा, और वह भी एड़ी चोटी का जोर लगाना चाहता है। तो इस माइंड सेट को बदलना है।
और सरकारी योजनाओं में सरकारी शिक्षा की दुर्गति हो रही है, आवास योजना की दुर्गति हो रही है, शौचालय योजना की दुर्गति हो रही है। ऐसी तमाम तरह की योजनाएं हैं। आप 7 निश्चय को लीजिए, घर घर नल जल की योजना लगी, कितने नल सक्रिय हैं, कितने लोग स्वच्छ जल का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसी तमाम तरह की बातें जो है हमारी भागीदारी नहीं होने के कारण से ये चौपट हो रही है। इतना बड़ा इतनी बड़ी व्यवस्था में छोटे छोटे सभी योजनाओं में दुर्गतियाँ ही दुर्गतियाँ नज़र आ रही है, विसंगतियाँ ही नज़र आ रही है। तो आप मानिए, आप अपने वार्ड को पकड़िए, वार्ड सभा में बैठिए, रजिस्टर में सब कुछ देखिए। और इस अभियान की सफलता के लिए मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी है। उस पंक्तियों से ही हमारी अभियान का एक मैसेज जो होता है वो स्पष्ट होता है। आइए मिलकर तैयार करें एक मंच। हमारा एक मंच होना चाहिए, वो उस मंच को हम ग्राम सभा कहते हैं। ग्राम सभा पहले से ऑलरेडी है, बना हुआ प्रावधान है हमारे संविधान में, कानून में, ग्राम पंचायती राज के अधिनियम में, जिसमें सभी वोटर उस मंच के सदस्य हैं। तो आइए मिलकर तैयार करें एक मंच। उस मंच को सिर्फ सशक्त बनाना है, ग्राम सभा को सशक्त करना है। जैसा कि आपने कई फिल्मों में डायलॉग सुना होगा कि आम आदमी एक सोता हुआ शेर है, जिस दिन वो शेर जग जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा। तो शेर जंगल का राजा होता है, उसी तरह आम आदमी देश का मालिक है। आम आदमी सक्रियता से भूमिका निभावे, एक मंच बनाकर निगरानी करे। आइए मिलकर तैयार करें एक मंच, जिसके आगे चले न कोई परपंच। रुकेगी बुनियादी सुविधाओं की दुर्गति, तभी होगी सच्ची प्रगति। जब हम मिलकर करेंगे प्रयास, झूठे होंगे सारे कयास। बहुत सारे लोग हैं कयास लगाते हैं कि ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, वैसा करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन जब हम लोग मिलकर प्रयास करेंगे तो वो सारे कयास झूठे हो जाएंगे और हम लोग निश्चित रूप से सफल होंगे। हमारा गांव खुशहाल होगा, हमारे गांव में तरक्की होगी, 100% साक्षरता की ओर हम लोग बढ़ेंगे, बाल विवाह रुकेगा, दहेज प्रथा रुकेगी। आज हम लोग चुनते हैं, महिला सशक्तिकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है, सरकार के द्वारा बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। महिलाओं को आरक्षण दिया गया है चुनाव में, स्कूलों में पढ़ने के लिए, लिखने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि जिस महिला प्रतिनिधि को हम लोग वोट देकर चुनते हैं, उसका पति उसे घर में चूल्हा चौका से छुटकारा नहीं देता है और उसके ऊपर ज़बरदस्ती अपना आदेश थोप कर रखता है, उसे घर में बैठा कर रखता है और वो खुद मुखिया प्रतिनिधि बनकर घूमता है और हम सरेआम उसे स्वीकार कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, महिलाओं को आगे आना चाहिए। जब और ये समस्या सिर्फ उस महिला प्रतिनिधि की नहीं है, समस्त पंचायत स्तर के सभी महिलाओं को सोचना चाहिए। जब हमने वोट देकर एक अपनी महिला प्रतिनिधि को मुखिया बनाया है, तो वो क्यों नहीं हमारे साथ बैठक करेंगे। और जब भी बैठक होती है, बैठक में सिर्फ महिला पुरुष लोग आते हैं अक्सर, और इसका नतीजा ये होता है कि जब आप कल्पना कीजिए, आपके घर में एक बेटी है, 15 साल की लड़की है, उसको आप बाहर भेजना चाहते हैं गांव में घूमने के लिए, पढ़ने के लिए, ट्यूशन जाना है, कोचिंग जाना है, बैंक जाना है, वो कैसे जाएगी। जिस गांव में, जिस पंचायत में हजारों लोगों के वोट से निर्वाचित प्रतिनिधि अपने घर से निकलकर गांव में कहीं सभा करने नहीं जा सकती है, बैठक नहीं ले सकती है, वो स्वतंत्र होकर कोई कार्य नहीं कर सकती है, तो ऐसे गांव में, ऐसे पंचायत में, ऐसे वार्ड में पैदा हुई कोई बच्ची कैसे अपने स्वर्णिम भविष्य का निर्माण कर सकती है। वो कैसे घर से निकलकर ट्यूशन पढ़ने जा सकती है, कैसे कोचिंग पढ़ने जा सकती है। ये तमाम तरह की विसंगतियाँ आपके सक्रिय होने से दूर होगी और एक निष्पक्ष रूप से दिमाग को विकसित करें। लोकतंत्र ही हमें अधिकार देता है। धन्यवाद।